जय श्री हरि मित्रों, एक नारायण भक्त राजा था। वो सदा अपनी प्रजा की सेवा में लगा रहता था और प्रजा की खुशहाली के लिए नई नई योजनाएं बनाता रहता था। वह रात को वेश बदलकर अपने राज्य में घूम घूम कर प्रजा और राज्य की जानकारी लेता था। जब कभी कोई दूसरा राजा युद्ध के लिए आता या उसे ललकारता तो वह उसे द्वंद्व युद्ध के लिए कहता ताकि किसी भी तरफ के सैनिक घायल ना हो या वीर गति को प्राप्त ना हो। इन सब बातों से प्रजा भी उसका बहुत आदर करती थी और आसपास के सभी राजाओं से उसके मधुर संबंध थे। उसके राज्य में सभी तरफ से खुशहाली थी। वह भगवान नारायण जी का परम भक्त था। वह नित्य प्रति उनका पूजा पाठ करता और प्रजा में भगवान नारायण का रूप देखकर प्रजा की सेवा करता, जैसे कि वह भगवान नारायण की सेवा कर रहा हो। एक रात राजा सोया हुआ था। अभी वह कच्ची नींद में ही था कि प्रभु नारायण जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति और जन सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? तो राजा बोला, भगवान आपका दिया हुआ तो सब कुछ है, बस आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी भक्ति करते हुए मैं सदा प्रजा की सेवा में लगा रहूं। भगवान ने तथास्तु कहा और बोले, भूलोक में प्राणी एक निश्चित समय के लिए ही आते हैं, तो हे राजा, जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो तुम कहाँ जाना चाहोगे? क्या तुम मेरे बैकुंठ लोक में आना चाहोगे या स्वर्ग लोक में? यह बात सुनकर राजा थोड़ा असमंजस में पड़ गया और कुछ सोचने के बाद बोला, हे प्रभु, आप मुझे जहाँ चाहे वहाँ रखें, लेकिन अगर आप मेरी इच्छा जानना चाहते हो तो क्या आप मुझे बैकुंठ लोक और स्वर्ग लोक के दर्शन करवा सकते हैं? तो प्रभु ने कहा, ठीक है, चलो तुम्हें दोनों लोकों की सैर करवा देता हूँ। प्रभु पहले उसे स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। महाराजा देखता है कि बहुत से प्राणी कल्प वृक्ष के चारों ओर खड़े हैं। जिस चीज़ की इच्छा व्यक्त कर रहे थे वह उन्हें मिल रही थी। सभी लोग खा पी रहे थे और थोड़ा आगे गए तो देखा कि इंद्र की सभा में नृत्य चला हुआ है। लोग सोमरस पी रहे हैं और नृत्य का आनंद ले रहे हैं। राजा बोला, प्रभु बैकुंठ लोक के भी दर्शन करा दें। तो प्रभु जी बोले, ठीक है, चलो। स्वर्ग से बैकुंठ लोक जाते हुए राजा को चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो राजा बोले, प्रभु ये चीखो पुकार की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो प्रभु बोले, राजन ये आवाज़ें नरक से आ रही हैं। राजा बोले, प्रभु मुझे नरक के भी दर्शन करवा दें। तो प्रभु उसे नरक ले गए। वहाँ का दृश्य देखकर राजा भाव विहल हो उठता है। वहाँ पर यमदूत प्राणियों को तरह तरह के कष्ट दे रहे थे, प्राणियों के चक्षु छेदन कर रहे थे, गरम गरम तेल में प्राणियों को डाल रहे थे, किसी को आरे से काट रहे थे। ये सब देखकर राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। प्रभु नारायण ने देखा तो तुरंत राजा को वहाँ से लेकर बैकुंठ की तरफ चल पड़े। बैकुंठ में राजा ने देखा कि जगह जगह पर साधु संत बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन हो रहा है, कोई ध्यान मगन है, कोई योगिक क्रियाओं में व्यस्त है, कहीं पर सत्संग हो रहा है। बहुत से मन लुभावन प्राकृतिक दृश्य, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मंदिर, बहुत से शांत लोग अपने अपने कार्य में मस्त थे। अब प्रभु नारायण ने राजा से पूछा, बोलो राजन, मृत्यु पर्यंत तुम कहाँ रहना चाहोगे? तो राजा बोले, प्रभु स्वर्ग में तो मैं नहीं रहना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोई भी इंद्रिय सुख नहीं चाहता, और बैकुंठ लोक में भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि यहाँ पर निष्क्रियता है। आप तो मुझे पृथ्वी पर दोबारा जन्म दें ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, या मुझे नरक में भेज दें, वहाँ पर यमदूतों द्वारा प्रताड़ित प्राणियों की सेवा कर सकूं। प्रभु जो आनंद मुझे पीड़ित पतितों और दुखी प्राणियों की सेवा में आता है, वो आनंद ना तो मुझे स्वर्ग में मिलेगा और ना ही बैकुंठ में। ये सुनकर प्रभु नारायण ने सजल नेत्रों से आशीर्वाद दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि संत जन कैसे दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं और उसी दुखी भाव से उनकी सेवा के लिए अपना पूरा श्रम लगा देते हैं और उनका दुख दूर करके अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। कृपया कहानी को लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।